आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो में होंगी वो बातें जिनको मुकम्मल सुनकर हो सकता है आपका फ़ायदा। तो चलिए इस उम्मीद से इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस वीडियो से हो मेरा फ़ायदा और इस वीडियो से हो आपका फ़ायदा। एक मरतबा एक गाँव में बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सुलझे हुए इंग्लिश बोलने वाले, अरबी बोलने वाले एक अफसर की आमद हुई। उसकी आमद का मकसद किसानों को ब्रीफ करना था, किसानों को ज़राअत के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में बताना था। अब किसान अमूमन जो गांव में रहने वाले हैं वो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको सादा सी अपनी पंजाबी जो भी होती है वो समझ में आती है। एक मरतबा जब वो अफसर आए और हर एक के मसाइल पूछते और उसका हल बताते, ये उनका वतीरा था, ये उनका काम था। इस गांव में जब आए तो इसी नीयत के साथ आए। अब वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और एक साहिब, एक किसान जो सबसे बड़े थे या वहाँ के चौधरी टाइप थे, वो गए और अपने मसले लेकर उसके पास गए ताकि इसका हल किया जा सके। अब जाकर सलाम दुआ हुई। अब उस किसान ने अपने मसाले बताए कि हमारे खेत जो है ये फल फूल नहीं रहे, इसमें कीड़े वगैरह पड़ते हैं और इसकी पैदावार जो है वो बढ़ नहीं रही, अब इसका कोई हल दीजिए। अब जो अफसर था उसने बहुत ही हार्ड उर्दू, बहुत हार्ड उर्दू, ऐसी उर्दू जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी, अब उसने उसको हार्ड उर्दू में उसका जवाब दिया। कुछ उसमें इंग्लिश के अल्फाज भी मिला लिए, यूँ समझ लीजिए। अब जब वो सुन रहा है, अब वो सुनकर बाहर आ गया। अब लोगों ने पूछा जनाब क्या हुआ। अब जो कि उर्दू के अल्फाज बड़े हार्ड थे, उन्होंने कहा यार असल में मैं गया था तो शायद जो अफसर साहब हैं वो तिलावत कुरान कर रहे हैं। यानी इतनी हार्ड उसने कभी सुनी नहीं, पंजाब में रहने वाला, गांव का रहने वाला पंजाबी बंदा, अब उसको आप उर्दू बोलेंगे वो भी हार्ड अल्फाज में, मुश्किल अल्फाज में, तो उसको कहाँ समझ आएगी। अब उसने समझा कि शायद हमारे जो अफसर साहब अभी तिलावत करें तो बाद में जाएंगे। ये बात गांव की है, हमसे क्या ताल्लुक़ रखती है? बिल्कुल ताल्लुक़ रखती है। आजकल के इस दुनिया में मौजूद अफराद जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेंटलिटी रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जहन रखते हैं। आप जब कभी देखेंगे कि ऐसे लोगों को मुलाकात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इनको समझाना आसान अल्फाज में बड़ा इजी होता है। मतलब आपने यूट्यूब के चैनल देखे होंगे, आपने बहुत से बयान सुने होंगे, तकरीरें सुनी होंगी, लोगों के लेक्चर सुने होंगे। उसमें क्या आता है, वो यहाँ तो बड़े अच्छी अंदाज से इंग्लिश शामिल कर लेते हैं, अरबी की इबारत शामिल कर लेते हैं, उर्दू के हार्ड अल्फाज, मुश्किल अल्फाज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। जिसको बता रहे होते हैं, जिसको सुना रहे होते हैं, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, उसके सर के ऊपर से गुजरा होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे मिलेंगे, ऐसे रहेंगे जिनको उन्हीं की ज़बान में आसान अंदाज से समझाया जाए तो समझ में आता है। वगरना बाज़ वक़्त क्या होता है, वो कहता है यार मज़ा तो बहुत आया, मैंने फ़लाँ का बयान सुना, फ़लाँ का लेक्चर सुना, फ़लाँ की वीडियो देखी, यार मज़ा तो बहुत आया, समझ क्या आया? नहीं यार समझ कुछ नहीं आया। अब जब समझ ही कुछ नहीं आया तो मुझे बताइए इन सारी कोशिशों का फ़ायदा, इस सारी तालीम का फ़ायदा जब आप एक आम इंसान को समझा ही ना सकें। अगर आप अपनी गुफ्तगू को सादा खूबसूरत करेंगे तो आप अपनी बात अच्छे अंदाज से इसको समझा पाएंगे। और अगर आपने अपनी बढ़ाई जताने के लिए, तकब्बुर के लिए, ख़ुद पसंदी के लिए, और लोगों को पता चले मैं बड़ा साहिब इल्म हूँ, मुझे बड़ी इंग्लिश आती है, मुझे बड़ी उर्दू आती है, मुझे बड़ी अरबी आती है, और इसको जताने के लिए आपने अपनी गुफ्तगू में उर्दू, इंग्लिश, अरबी के अल्फाज यूज़ किए, तो उस बंदे पर आपकी धाक तो बैठ जाएगी मगर आपकी बात उसको समझ नहीं आएगी। अब मुझे बताइए किसी पर धाक बैठाना ये फ़ायदामंद होता है या किसी को बात समझाना ये फ़ायदामंद होता है? तो यकीनन आप जब किसी से बात करें, जब बयान करें, जब लेक्चर करें, जब वीडियो बनाएं या कुछ ऐसी चीज़ करें तो कोशिश करें कि आपकी बात हर बंदा समझ सके। देखिए अगर आप सादा अल्फाज में गुफ्तगू करेंगे तो पढ़ा लिखा इंसान तो समझ ही जाएगा, लेकिन वो बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ जाएगा। और अगर आपने इंग्लिश, अरबी, उर्दू के हार्ड अल्फाज यूज़ किए, इस्तेमाल किए, तो सिर्फ पढ़ा लिखा समझेगा, जो कम पढ़ा लिखा है वो बेचारा
हाथ मलता रह जाएगा, मुंह देखता रह जाएगा कि भाईजान ने बात क्या की। तो मेरा मकसद इस चैनल में और आपको बताने का एक ही है कि बात को समझाने का अंदाज सहल और आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। अगर मुश्किल अल्फाज, मुश्किल लहजा, मुश्किल अल्फाज आपने इस्तेमाल किए तो आपकी सारी, पंजाबी में कहते थे कीती कराई खूज पै जाएगी। ऐसा नहीं करना। आपका जो अंदाज है वो सॉफ्ट हो, अंदाज प्यारा हो, अल्फाज सादा हो, ताकि अगला बंदा आपकी बात समझ आए। तो ये जो चैनल है आपका फ़ायदा, इसमें भी आप एक चीज़ ज़रूर नोट करेंगे कि इसमें अगर कहीं कोई इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उसका साथ उर्दू में भी तर्जमा करके बता दिया जाएगा, ताकि पढ़ा लिखा तो समझ ही जाएगा, वो बंदा जो बेचारा पढ़ा लिखा कम है या नहीं है उसको समझने में आसानी हो। बात पहुंचाना, बात समझाना मकसूद है। अपनी तालीम की, अपनी शख्सियत की कोई धाक बिठाना, कोई एहसास से बर्तरी दिखाना, ये मकसूद नहीं है। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बच्चे को, बीवी को, अब्बू को, अम्मी को, जिस बंदे को भी आप समझा रहे हैं, जिस बंदे से भी आप बात कर रहे हैं, उसका पहले तालीमी म्यार चेक कर लीजिए कि उस बंदे का तालीमी म्यार कितना है, तालीमी स्टेटस क्या है, उसकी तालीम कितनी है। उसी अंदाज से गुफ्तगू कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी बात में हुस्न भी आएगा, आपकी बात का आपको, सामने वाले को फ़ायदा भी होगा और इस तरह इंशाअल्लाह आपसे वो मुतासिर भी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। उन अफराद तक काश ये पैगाम पहुँचे जो बोलने में एहतियात नहीं करते और दूसरों को परेशान करते हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचेगा, वो भी शायद अमल करने वाले बन जाएं। तीसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, इसमें क्या बुरा था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आने वाली वीडियो में, आने वाले वक्त में मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सके। मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुश रहिए, खुशहाल रखिए और अपना ख्याल रखिए।